उसके 6 बच्चे हैं जुनेद के, वो 6 बच्चों को मेरे पास बैठे अभी, ठीक है। उनकी पत्नी है और दूसरा भाई जो है उसके बच्चे नहीं है, उसे कोई गोद लिया होगा, उसकी खाली पत्नी बची है। मैंने तय किया कि सबको 5-5 लाख रुपए। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। लंबे समय से जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद हो रही है। तमाम विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इसी बीच एक बड़ा सवाल यह था कि आखिर क्यों राजस्थान के CM अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से नहीं मिल रहे हैं और साथ ही जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसको गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि राजस्थान के CM अशोक गहलोत पीड़ित परिवार से मिले हैं। किस तरह की सद्भावना दी है, किस तरह का मुआवजा दिया है, क्या क्या वादे अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार से किए हैं, आपको विस्तार से बताने वाले हैं। अशोक गहलोत अब काफी लंबे समय बाद, यानी कई दिन इस घटना को होने के बीत चुके हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन है पीड़ित परिवार का और जो वहां के लोग हैं, घाटमीका गांव में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी था। ये मांग थी कि आखिर मुख्य जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी बीच अब अशोक गहलोत जो है वो घाटमीका गांव पहुंचे। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं घाटमीका गांव की। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और वहां पर जुनैद और नासिर के फैमिली से मिले। जुनैद के बच्चों के सरों पर हाथ रखा और वहां पर कुछ बात उन्होंने की। इसके बाद जो है मीडिया से रूबरू करते हुए उन्होंने मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यह बड़ी खबर है कि जुनैद के परिवार को और नासिर के परिवार को, दोनों ही परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यानी जुनैद के 6 बच्चे हैं और एक उनकी पत्नी है, यानी 7। इस हिसाब से 5 लाख रुपए के हिसाब से 35 लाख रुपए हो रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि 1 लाख रुपए अभी हाल ही में कैश दे दिया जाएगा और उसके बाद 4-4 लाख की FD उनकी बनवा दी जाएगी ताकि भविष्य में उनकी पढ़ाई के लिए या उनके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। इसी के साथ नासिर की फैमिली में, क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, तो उनकी बीवी और एक उनकी गोद ली हुई लड़की थी। इस हिसाब से उनकी फैमिली को भी 5-5 लाख रुपए जितने जो लोग हैं उनके हिसाब से दिए जाएंगे। ये अशोक गहलोत ने ऐलान किया है और साथ में दोनों ही परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया है। ऐसे में क्योंकि तमाम सवाल लोग ये कर रहे थे कि जब उदयपुर में घटना हुई थी और दर्जी का गला रेत दिया गया था, तब उस घटना में अशोक गहलोत तुरंत पहुंच गए थे और अशोक गहलोत ने वहां पर 50 लाख रुपए का मुआवजा प्लस एक सरकारी नौकरी दी थी। तो आखिर इस वाले मामले में क्या मुसलमान होने की वजह से अशोक गहलोत वहां पर आने से बच रहे हैं? तो इन तमाम सवालों के बीच अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी उनके पार्टी के नेता हैं और अल्पसंख्यक मोर्चा के जो है प्रेसिडेंट हैं, इसलिए पहले ही इमरान प्रतापगढ़ी तो वहां पहुंच चुके थे। और उससे पहले आपको बता दें कि AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी घाटमीका जाकर पीड़ित परिवार से मिल चुके हैं। अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए इस मुआवजे को लेकर पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने एक ट्वीट किया है, वो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं कि CM अशोक गहलोत ने जुनैद, नासिर के बच्चों और परिजनों से मुलाकात की है। दोनों विधवाओं और बच्चों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए FD के रूप में और 1 लाख रुपए जो है नगद यानी कैश के रूप में देने का ऐलान किया है। यानी जुनैद के बच्चों को 55 लाख और नासिर के बच्चों को वायदे के मुताबिक 35 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी का वादा अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। यह बात जाकिर अली त्यागी लिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जुनैद के 6 बच्चे हैं और एक उनकी पत्नी है, यानी 7 परिजन हो गए उस फैमिली में और 7 के हिसाब से 35 लाख रुपए होता है, तो फिर जाकिर अली त्यागी 55 लाख रुपए क्यों लिख रहे हैं? तो आपको बता दें कि जो मंत्री हैं जाहिदा खान वहां की, उन्होंने इस घटना के 1-2 दिन के बाद ही एक ऐलान किया था और कहा था कि 20-20 लाख रुपए का मुआवजा वो पीड़ित फैमिलियों को, परिवारों को दिया जाएगा। तो उस हिसाब से जुनैद की फैमिली को 20 लाख रुपए और नासिर की फैमिली को 20 लाख रुपए का ऐलान पहले ही हो चुका था जाहिदा की तरफ से, जो मंत्री हैं, बताया जा रहा है। और खबर यह भी है कि उनमें से 5 लाख रुपए शायद मिल भी गए हैं, जानकारी के मुताबिक ऐसा सामने आ रहा है। तो इस हिसाब से जाकिर अली त्यागी ने 55 लाख रुपए यानी 35 लाख प्लस
20 लाख 55 लाख रुपए और नासिर की फैमिली को 15 + 20 35 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, ये जाकिर अली त्यागी यहां पर लिख रहे हैं। तो ये अशोक गहलोत के पहुंचने से कम जो मुआवजा सामने आया है उसको लेकर भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को सद्भावना के रूप में देख रहे हैं कि ये बेहतर कदम है, अच्छा कदम है अशोक गहलोत की तरफ से। ऐसे में जब कांग्रेस पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों, क्या सिर्फ इस वजह से कि पीड़ित मुस्लिम है आप मिलने के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर यहाँ पर ही कोई दूसरे समुदाय का व्यक्ति होता तो आप चले जाते, ये तमाम सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे थे। और अशोक गहलोत ऐसे में वहाँ पहुँचे हैं और इस तरह का मुआवजा देने का ऐलान किया है। अब इस पूरे मुआवजे को लेकर आपका क्या कहना है? क्या उतना जो मुआवजा अशोक गहलोत ने दिया है वो ठीक है, या फिर आपको लगता है कि किसी तरह की कोई कमी रही है? तमाम लोगों के सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि अभी तक जो कार्रवाई की बात हुई है वो आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? जो मुख्य आरोपी जिसका नाम दिया गया है मोनू मानेसर, उसको बचाने का काम क्यों हो रहा है? ये सवाल जब अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे और मीडिया को संबोधित कर रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे, उस वक्त भी उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, जाँच जारी है, जाँच एजेंसियाँ इसमें लगी हुई हैं और जैसे ही स्पष्ट चीज़ें सामने निकल कर आएंगी तो इस पर कार्रवाई भी होगी। यानी इस पूरे मामले को हम इतने हल्के में नहीं ले रहे हैं। साथ में उन्होंने उदयपुर वाली घटना का भी जिक्र किया कि दोनों घटना अलग अलग रूप में हुई हैं, इसको एक तरीके से नहीं देखा जा सकता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ना ही इस घटना को उससे कम या बढ़ती करके हम देख सकते हैं। यानी वो अलग वे में घटना हुई थी जिसका एक संगठन का भी वो नाम लेते हुए नजर आ रहे थे कि वो एक अलग विचार के रूप में घटना हुई थी, ये अलग घटना है। लेकिन हाँ, इस घटना को हम दरकिनार नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते और भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। साथ ही उन्होंने जो पीड़ित फैमिली है, पीड़ित फैमिली की बात करते हुए कहा कि यहाँ के जो पीड़ित परिवार है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी किसी भी तरह की डिमांड हमसे नहीं की है। जैसे ही हमने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। यानी जब अशोक गहलोत परिवार से मुखातिब हो रहे थे, मिल रहे थे, तो उस वक्त पीड़ित परिवार ने किसी भी तरह की कोई भी डिमांड उनसे नहीं रखी थी। हाँ, लिखित रूप में पहले ही ये चीज़ पीड़ित परिवार दे चुका है कि जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, उसकी गिरफ्तारी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा उसको मिलनी चाहिए। ये पहले से ही पीड़ित परिवार आरोप लगाता रहा है कि उसको क्यों छोड़ा जा रहा है। और साथ ही मुआवजे की बात जब आती थी तो तमाम इस तरह की वीडियो भी सामने आए हैं कि जिस तरह उदयपुर में पीड़ित परिवार के साथ अशोक गहलोत ने सद्भावना दी थी, मुआवजा दिया था, ठीक उसी तरह हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन अब जो अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया है 5-5 लाख रुपए के हिसाब से, जितने परिजन हैं उसके हिसाब से दिया है, उस हिसाब से जो है 35 लाख रुपए जुनैद के परिवार को, जो कि सीएम के तरफ से दिए गया मुआवजा है वो है। और इससे पहले 20-20 लाख रुपए बताया जा रहा है कि जाहिदा खान जो वहाँ की मंत्री हैं उन्होंने दिया था। तो इसी हिसाब से अगर वो 20 लाख जोड़ दिए जाएं तो 55 लाख जुनैद के परिवार को मिलते हुए मतलब वादा देने का वादा किया है और 35 लाख रुपए नासिर के परिवार को देने का वादा किया गया है। इस पूरे मुआवजे को लेकर क्या कुछ लग रहा है कि अशोक गहलोत ने जो मुआवजा दिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? हालांकि देखिए, जो भी क्षति पहुंची है उसकी तो पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन एक सद्भावना के तौर पर इस मुआवजे को आप कैसे देखते हैं और एक सरकारी नौकरी भी देने का वादा किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में सहारा लेकर आप अपनी राय दीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है कि क्या वजह रही जो अशोक गहलोत इतनी देरी से पहुंचे, या ठीक है देरी से भी पहुंच तो गए, जो भी आपके मन में है कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हमारा काम आपको पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.